मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो मसल्स का एक इम्पोर्टेंट डिजीज है जिसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज। अब ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज जिसको कि डसेन या डुचेन बोलते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डिजीज का खोज किया था। उन्होंने क्या देखा, एक ऐसा मेल चाइल्ड था जो मेल चाइल्ड की उम्र 4 साल हुई और 4 साल के बाद वो 4 साल तक ठीक था। 4 साल तक उस बच्चा का जो मूवमेंट का, दौड़ने का, बैठने, सिटिंग सब ठीक था। 4 साल के बाद वो बच्चा धीरे धीरे वो क्या हुआ, फॉल करने लगा। फॉल करते करते धीरे धीरे वह एक समय ऐसा हुआ कि 8 साल होते होते उसको चलना मुश्किल हो गया, पोस्चर चेंज करना मुश्किल हुआ। और 10 साल होते होते बॉडी का बहुत सारे ऐसे मसल्स जो सिकुड़ गए थे, वहाँ पे मसल्स के बीच में अलग अलग सेपरेशन मिल रहा था। काफ मसल्स में अलग नाम से पफिनेस जैसा, वहाँ पर जैसे हाइपरट्रोफी जैसे हो जाती है उस तरह से मिला वहाँ पे। और 12-13 साल होते होते उसके लंग्स में भी प्रॉब्लम आने लगा, उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन नहीं ले रहा था। और एक समय ऐसा हुआ कि वह 18 साल होते होते उसकी मौत भी हो गई। तो इस तरह के उन्होंने जब देखे कि एक ऐसा चाइल्ड में क्यों हुआ, तो उन्होंने स्टडी करने के बाद पता लगा उनको यह डिजीज एक एक्स लिंक्ड डिजीज है। एक्स लिंक्ड डिजीज है जो कि डिस्ट्रोफिन जीन के कमी होने के कारण, डिस्ट्रोफिन जीन के एब्सेंट होने के कारण यह डिजीज डेवलप कर जाता है। अब क्या डिजीज है, अब एक बार हम फिर देखते हैं कि क्या है। तो मसल डिस्ट्रॉफी डिजीज और स्केलेटल मसल्स इसमें मेनली इन्वॉल्व होता है। कभी कभी बाद में चल करके कार्डियक मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व नहीं होता है। तो स्पेशली इसमें स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल में जो मसल्स बनता है वो मसल्स फाइबर जब जुड़ता है ना, तब फेस्की का फॉर्मेशन करता है। बहुत सारे मसल फाइबर जुड़ते हैं तो एक फेस्की बनता है। फिर यह क्या होता है कि बहुत सारे फेस्की मिल करके तो पेरीमाइसियम से जुड़ करके एक मसल बंडल बनता है, मसल बंडल बनता है। फिर उसके बाद इपीमाइसियम से जुड़ने के बाद एक बड़ा सा बंडल बनता है। फिर वैसे बहुत सारे मसल्स, बहुत सारे छोटे छोटे पेरीमाइसियम मिल करके आता है, बंडल का फॉर्मेशन होता है। ये सब फाइबर को जोड़ने में, है ना, इस फाइबर को जोड़ने में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, अब ये प्रोटीन जो होता है इसका काम होता है कि इस फाइबर को जोड़ने का काम करता है। ये हर एक दूसरे फाइबर को कनेक्ट करता है, तभी जाके एक बंडल बनता है। एक बंडल जब तक बनेगा नहीं तब तक उस ऑर्गन का फंक्शन नहीं होगा और उस तरह से बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगी। अब क्या है कि इसके बंडल बनाने में इस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का इन्वॉल्व होता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता है किससे? डिस्ट्रोफिन जीन से। डिस्ट्रोफिन जीन से। यह जीन होता कहाँ पे है? क्रोमोसोम नंबर 16 पर। क्रोमोसोम नंबर 16 पर यह जीन होता है, उसी पर यह जीन लोकेटेड होता है, डिस्ट्रोफिन जीन। और यह जीन क्या करता है ना, यह डिस्ट्रोफिन जीन इस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनने नहीं देता है। और नहीं बनने के कारण क्या होता है कि मसल फाइबर में सेपरेशन आ जाती है। अब मसल फाइबर के सेपरेशन होने की वजह से क्या होता है, आप समझ गए कि जो मसल्स में बंडल रहता है तब मसल्स में स्ट्रेंथ होती है, तब ये वर्क करता है। और इसके कारण क्या होता है कि मसल्स का वर्किंग नहीं होती है। इटियोलॉजी क्या हुआ इसका? तो इसका इटियोलॉजी है जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक में क्या हो गई? absence of dystrophin gene from क्रोमोसोम नंबर 16। अब इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया कि मैकेनिज्म क्या होती है। अब इसका सिम्टम क्या होता है। तो बहुत बोले क्या कि जो मसल बंडल है, ये बंडल का फॉर्मेशन नहीं होंगे। अब बंडल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि मसल फाइबर सब सेपरेट हो जाएगी। मसल फाइबर सेपरेट होगी और मसल्स के बीच बीच में वाटर का एक्युमुलेशन बढ़ जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होना कि कुछ ऐसे मसल्स जो कि स्यूडो
स्यूडो हाइपरट्रोफी दिखाई देता है। तो स्यूडो हाइपरट्रोफी ऑफ मसल्स ये ज्यादातर कहाँ मिलेगा, काफ मसल्स में ज्यादा ऐसा नजर आता है, उसको बोलते हैं स्यूडो हाइपरट्रोफी। रियल में मसल बढ़ा नहीं है, लेकिन एक स्यूडो हाइपरट्रोफी अपीयरेंस होती है। सिम्टम सिम्टम क्या होंगे, सबसे पहला वीकनेस होगी मसल्स में, वॉकिंग डिस्टर्बेंस, रनिंग डिस्टर्बेंस, सिटिंग डिस्टर्बेंस, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, पोस्चर डिस्टर्बेंस। बच्चा जो है ना वो चल नहीं पाता है, वो कंप्लीट जो है फिर बेड पे आ जाता है, वो ज्वाइंट में मूवमेंट नहीं होगी, सब धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होगी कि जो बॉडी मास है वो धीरे धीरे लॉस होता है, बॉडी का वेट धीरे धीरे क्या होगा, वह धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं। इसके बाद जो बॉडी जो हार्ट बीट है यह इरेगुलर हो जाता है, बॉबेल डिस्टर्बेंस हो जाती है, यूरिन आउटपुट में भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस आने लगता है, उसमें ड्रिबलिंग जैसा यूरिन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक जो नेक वगैरह मूवमेंट है इसमें फिर वीकनेस आ जाती है, उसे फिर मूव नहीं कर पाता प्रॉपरली। स्पीच में उस पेशेंट को दिक्कत आने लगता है धीरे धीरे। अब क्या होता है, ये सब तो नॉर्मल था। साइन में क्या मिलेगा हमें जब देखेंगे तो हमें जगह जगह से मसल्स का लॉस मिलेगा वहाँ पे, जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस में मिलेगा, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे उसके बारे में। तो जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस में होता है ना कि मसल्स लॉस कर जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मसल्स एकदम लूज हो जाती है, मसल्स का बंडल जो होती है वो एकदम साफ, एकदम सेपरेशन हो जाती है, और इस तरह से हमको देखने में मिलता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि इसका वेट लॉस होगा, इसका वेट ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और इसमें क्या होगा कि हार्ट का इरेगुलर रिदम हो जाती है, क्योंकि सीपी कहीं से बढ़ने लगता है। और इसमें बताया कि आपको जो स्यूडो हाइपरट्रोफी इसमें दिखाई देता है, और जनरली क्या होता है कि ऑर्गन फंक्शन बंद हो जाती है, मोटर फंक्शन इसमें धीरे धीरे वो खराब हो जाती है, क्योंकि जब मसल्स का फंक्शन नहीं होगा तो नर्व का फंक्शन भी धीरे धीरे बंद हो जाती है, और वहाँ पर सेंसेशन भी धीरे धीरे लॉस होने लगता है पेशेंट का। शुरू में तो काफ़ी दर्द होता है जॉइंट में, मसल्स में, लेकिन बाद में पेन होना बंद हो जाता है, और इसके कारण जो होता है जो मसल्स का फंक्शन है वो लॉस होने लगता है। अब जो बात आती है इसके इन्वेस्टिगेशन पे, जांच क्या कराएंगे, इसमें जांच जो कराते हैं हम लोग डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जांच कराते हैं, तो आपको डिक्रीज मिलेगी। दूसरा होता है डिस्ट्रोफिन जीन, कैरियर टाइप ऑफ डिस्ट्रोफिन जीन, इसको कराते हैं तो उस पर आपको एब्सेंट मिलेगा। और बाकी सीपी के कराते हैं, बढ़ा हुआ मिलेगा, इसमें इंक्रीज मिलेगी। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राम जब ये कराते हैं तो उसमें क्या करेगी, जो मसल्स होंगे मसल्स का टोन उसमें क्या मिलेगी, लॉस मिलेगी। ईएमजी कराते हैं, ईएमजी में मसल्स टोन लॉस मिलेगी। जो वोल्टेज होंगे या वोल्टेज जो डिपोलाइजेशन वोल्टेज ये जीरो हो जाएगी। पहले शुरू में +10 रहेगी, बाद में धीरे धीरे जीरो हो जाती है। शुरू में जो होता है ना, जैसे ये जीरो है और -70 मिलीवोल्ट रिपोलाइजेशन स्टेट होता है नॉर्मल में, और डिपोलाइजेशन होता है +70 मिलीवोल्ट होता है। तो क्या होगा कि रिपोलाइजेशन भी घट जाएगा, डिपोलाइजेशन मुश्किल से होगा तो 30 या 40 तक होगा मिलीवोल्ट तक, और डिपोलाइजेशन मुश्किल से होगा तो जीरो या जीरो से ऊपर तक 10 से फिर नीचे हो जाएगी। फिर यही इसका ईएमजी का ग्राफ हो जाता है। तो नॉर्मल ग्राफ यहाँ से हम लोग नॉर्मल ग्राफ क्या होती है, यहाँ से लेके ऐसे ग्राफ होती है नॉर्मल ग्राफ हम लोग में। इसका जो होता है ग्राफ वोल्टेज घट जाएगी, दोनों घट जाता है। इसमें मैनेजमेंट क्या करते हैं, जो रेगुलर फिजियोथेरेपी कराते हैं, रेगुलर लिम्ब एक्सरसाइज कराते हैं इसमें हम लोग, और इसमें मॉनिटरिंग करते रहते हैं कार्डियक का, क्योंकि आगे इसका बहुत ज़्यादा सर्वाइवल रेट ज़्यादा नहीं होती है, ना ये क्योर हो पाता है। फिजियोथेरेपी से इसको हम चाहे तो जितने दिन तक हम चाहें तो इसको हम लोग रख सकते हैं, और कुछ दिन तक हम लोग सर्वाइवल करा सकते हैं। तो ये था मेरा डीएमडी, इसको हम लोग डीएमडी बोलते हैं, हम लोग डसन या डुचेन मसल डिस्ट्रॉफी डिजीज कहते हैं। तो ये था मेरा डीएमडी। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप, हाँ एक चीज़ होती है इसमें ट्रीटमेंट की जब बात होती है कि इसमें ट्रीटमेंट हम कुछ कर नहीं पाते हैं, इसमें ना इसमें किसी पैथ में जा सकते हैं। होम्योपैथिक में उसमें एक कॉस्टिकम है जो कि दे करके कुछ दिन तक इसके सहारे को हम लोग कर सकते हैं। ये था मेरा डीएमडी का वीडियो। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछेंगे। थैंक्स।